हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीरियस एनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम लोग आगे की क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ओके, तो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा, सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 9 आपके भेजे में नहीं धंस गया, नहीं घुस गया, तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। ओके, तो बस देखो, साथ यूं ही बने रहो, देखो कितना मजा आने वाला है आपको क्वेश्चन नंबर 10 में। ओके, चलिए पहले तो हम लोग रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का है क्या। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए, इसमें क्या क्या है, एक तो भवन है और एक मीनार है। ठीक है, चलिए एक मीनार के पाद बिंदु से हम लोग पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। यहाँ पे आपका कोई मीनार है, यहीं पे देख लो, ये आपका कोई मीनार है, इसको आप भवन मानो, मीनार इसको मानो। ओके, इसको आप एज इट इज मिला दो। इसको थोड़ा छोटा हो गया है। अब हम लोग लिख दे रहे हैं कौन सा हमारा मीनार है, कौन सा भवन है, जिससे क्या हो कि गलती होने के चांसेस एकदम ना के बराबर रहें। एक मीनार के पाद बिंदु से हम इसको मान रहे हैं कि ये आपका जो है ये मीनार है। ठीक है, ये आपका मीनार है और ये आपका भवन है। तो समझो, बोला क्या है, एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार आपका ये है, इसके पाद बिंदु से मतलब यहाँ, ये आपका पाद बिंदु है। ओके, बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, अब आपका भवन ये है, इसका शिखर टॉप यहाँ होगा, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है आपके क्वेश्चन में, कितना 30 डिग्री है। ये एंगल आपका 30 डिग्री है। क्लियर हुआ। अब आगे बोला है और भवन के पाद बिंदु से, अब आपका ये भवन है, भवन का पाद बिंदु यहाँ होगा, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का, मीनार ये है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री है। चलिए, और कुछ दे रखा है, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार है आपकी, ये बोला है कि 50 मीटर है। क्लियर है। तो हमें क्या करनी है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये आपका भवन है, हम मान ले रहे हैं इसकी ऊंचाई h मीटर है। क्लियर हुआ। चलिए, अब हम लोग फिर से एक बार फिगर समझते हैं। अगर फिगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो आपके हाथों में है। चलो समझते हैं। बोला है कि एक मीनार है और एक भवन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक मीनार बनाया, ये आपका, चलो नामकरण कर दे रहे हैं, ए और ये आपका बी, सी और ये हो गया डी। आपका जो ए बी है वो एक मीनार है और आपका सी डी एक भवन है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमने एक मीनार बनाया, इसका पाद बिंदु यहाँ होगा, और एक भवन बनाया, इसका शिखर ये होगा, पॉइंट डी। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, क्वेश्चन आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा। और फिर आगे कह रहा है कि भवन के,
अब देखो घुमा रहा है। एक बार मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। आगे बोला है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और साथ ही एक बात और इसने बता दिया है कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई 50 मीटर है। तो अगर ये सब है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो हम लोग जानते हैं, थोड़ा बेसिक बताऊंगा पहले। हम लोग जानते हैं कि हमें अगर एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज दिया हो और उसमें हमें एंगल पता हो, मान ले रहे हैं थीटा है, ए बी सी। ठीक है, अगर हमें थीटा पता हो और कोई एक भुजा पता हो, मान ले रहे हैं बी सी पता है ये 5 मीटर, तो हम ऐसे हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं कि जिसकी सहायता से हम लोग अन्य सभी भुजाओं को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर या तो केवल हमें कोण दिया हो और कोई भुजा नहीं दी हो, तब हम लोग काम अपना बना नहीं पाएंगे। या आपको कोण ना दिया हो, कोई एक भुजा दिया हो, ठीक है, फिर भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर हमें कोई एक भुजा दे रखी हो और कोण पता हो, तो हम बहुत ही आसानी से कोई भी भुजा बोले, ए बी चाहे पूछ ले चाहे ए सी पूछ ले, हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम अगर बात करें इस फिगर में, तो इस फिगर में आपको कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? सर इस फिगर में हमें 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। कौन कौन से? आप देखिए, एक तो आपका है सी ए बी ये ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल है आपका ए सी डी ये ट्रायंगल। तो हम पहले ट्रायंगल सी ए बी की अगर बात करें, मान ले रहे हैं हम लोग सी ए बी, इसी फिगर में देखो सी ये आपका 60 डिग्री दे रखा है, थीटा एंगल है आपका 60 डिग्री, और क्या दे रखा है, एक ये पता है आपका 50 मीटर, सी ए बी। अब देखो इस ये रफली फिगर बना रहा हूं, इसमें देखो हमें एंगल पता है और एक भुजा पता है, तो हम बहुत ही आसानी से, चाहे आपको ए सी निकालना हो आप निकाल लोगे या बी सी निकालना हो आप निकाल लोगे। ओके, और अगर हम दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करें, मतलब किसकी, ट्रायंगल ए सी डी की, ट्रायंगल ए सी डी की, ये आपका सी है, ए सी डी की, तो इसमें देखो आपको एंगल पता है 30 डिग्री और कुछ नहीं पता है, केवल हमें एंगल दे रखा है और हमें निकालना क्या है, सी डी निकालना है, हमें ये फाइंड करना है सी डी, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए अब देखो यहाँ समझने वाली बात है, इतनी सारी जो रामायण कथा अभी तक मैंने बोली है बस इसी के लिए कि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सीडी निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे जब तक हमें कोई एक भुजा नहीं पता होगी। तो देखो अब दोनों ट्रायंगल में कॉमन, कोई आपको कॉमन भुजा दिख रही होगी क्या, ए सी दोनों में है, चाहे आप ट्रायंगल ए सी डी की बात करें या सी ए बी की बात करें। तो अगर हम फर्स्ट वाले ट्रायंगल की सहायता से ए सी निकाल लें, तो जो ए सी इस वाले ट्रायंगल के लिए होगा वही इसके लिए भी होगा, तो हमें एक एंगल और एक भुजा पता चल जाएगी, तो इसकी सहायता से बड़ी आसानी से हम लोग सी डी निकाल लेंगे। क्लियर है? अगर ये रामायण कथा आपकी क्लियर हो चुकी है तो अब क्वेश्चन तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। चलिए पहले लिख देंगे माना भवन की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, ये है। अब देखो ट्रायंगल, पहले किस ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ए सी बी की, ट्रायंगल सी ए बी में। ओके, अब देखो इसमें हमें देखो कोण है ये, तो कोण के सामने वाली भुजा ये होगी, कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, ये आपका हो जाएगा लंब। और आपका
जो कोण ए है यहाँ पे, ये आपका राइट एंगल है, समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा आपकी ये होगी BC, तो ये आपकी हो जाएगी कर्ण, और जो लास्ट में बचती है वो होती है आधार। तो आपकी AC क्या है? आधार। तो हमें निकालना क्या है? आधार ही निकालना है, और लंब पता है, तो लंब और आधार में रिलेशन कौन बताता है? tan बताता है। तो इसलिए हम यहाँ पर tan यूज करेंगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू लंब, लंब क्या है हमारा? AB अपॉन आधार AC। क्लियर है? अब थीटा की वैल्यू क्या होगी? ट्रायंगल CAB के लिए थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी, तो tan 60 डिग्री AB दे रखा है कितना? 50 अपॉन AC तो हमें फाइंड करना है। अब tan 60 डिग्री वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है? √3 होती है। अब 50 अपॉन AC, हमें AC फाइंड करना है ना, तो AC को इधर ले लो, √3 को अपॉन में कर लो, तो AC इक्वल्स टू 50 अपॉन में √3। क्लियर है इतना? आगे बढ़ें। चलो, अब AC की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन अभी थोड़ा हमें और सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि देखो हमारा जो √ वाली संख्या है वो अपॉन में दिख रही है, तो इसको हम सही कर लेते हैं थोड़ा। AC इज इक्वल्स टू 50 अपॉन √3। हम क्या करेंगे? हर का परिमीकरण करने वाले हैं, ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से AC इज इक्वल्स टू ये 50 √3 और अपॉन में √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर अंडर वाली संख्या एक जैसी हैं और उनका आपस में गुणा हो रहा है तो √ हट जाता है। अब आपका AC मिल चुका है, अब आप बहुत ही आसानी से CD निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो AC त्रिभुज CAB के लिए होगा वही AC त्रिभुज ACD के लिए होगा। तो अब हम लोग ट्रायंगल ACD की बात करने वाले हैं। त्रिभुज ACD में, अब त्रिभुज ACD में क्या होगा वो देखो, इसमें भी देखो थीटा ये क्या है आपका? 30 डिग्री, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, मतलब आपका CD जो है ये क्या है? ये लंब होगा। और अब देखो समकोण आपका C है यहाँ राइट एंगल, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी, ये भुजा आपकी कर्ण हो जाएगी। कौन सी भुजा? AD, और ये तो आधार होगी ही दोनों त्रिभुज के लिए। तो हमें देखो लंब पता है, सॉरी लंब नहीं पता है, हमें आधार पता है, हम लोगों ने भी आधार निकाला है, और लंब हमें निकालना है। तो लंब और आधार में संबंध कौन बताता है? tan बताता है, तो बच्चे बच्चे को पता है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू लंब। अब लंब क्या होगा? CD, लंब होगा आपका CD अपॉन आधार, आधार आपका AC होगा। अब tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी? त्रिभुज ACD के लिए थीटा की वैल्यू आपकी 30 डिग्री होगी, 30 डिग्री। CD हम लोगों ने माना है कितना? H अपॉन AC तो कुछ निकल के आया है, ये देखो 50 √3 और अपॉन में 3। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है? 1 अपॉन √ में 3। क्लियर है? अब H, और ये जब 3 ऊपर जाएगा तो ये 3H अपॉन में 50 √3 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो हमें क्या करना है, हमें तो H की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, 3 √3H, और इसका इसमें करोगे तो आप क्या हो जाएगा? 50 √3। हमें H फाइंड करना है, तो H को इधर रोक लो और सबको इधर भेज दो, तो अपॉन में चला जाएगा। 50 √3 अपॉन में 3 √3, तो √3 ये कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या आपका? H इज इक्वल्स टू 50 अपॉन 3। क्लियर है? मीटर।
तो ये आपका फाइनल आंसर है। हमें एच फाइंड करना था, हम लोगों ने एच फाइंड कर लिया। अब आप लोग नीचे एक लाइन में लिख देंगे, अतः भवन की ऊंचाई 50/3 मीटर होगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो रहा हूं। ले लिया? चलिए। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल श्री एस.एन.पी. मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को मैथ सीखने का बहुत ही सुनहरा मौका है। क्योंकि यहाँ पर एक छोटी-छोटी पॉइंट पर बहुत ध्यान देके बताया जाता है, ठीक है? इस वीडियो को, हमारा उद्देश्य रहता है कि इस वीडियो में स्टूडेंट्स के माइंड में कोई क्वेश्चन ना फँस जाए कि ये कैसे हुआ, ठीक है? तो आप लोग ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, सी यू।